नमस्कार साथियों, मैं खूबचंद भारती और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, रात दिन रैलियां की जा रही हैं और सभी वोटरों को साधने में लगे हुए हैं, वोटरों को लुभाया जा रहा है। साथ ही इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है ये धर्म और संविधान को लेकर लड़ा जा रहा है। कहीं भी कैसे भी कहें, जनता के पास संदेश जाए, बीच में एक ही बात आके रुक जाती है, संविधान या धर्म। इस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। पहले जो चुनाव होते थे, परिवार का मुखिया जो बता देते थे वहीं पर सारी वोट हो जाती थी, लेकिन अब शहजादे और सहंसा के नाम लिए जा रहे हैं और जिस प्रकार से जो प्रचार किया जा रहा है वह एक प्रकार से तानाशाही के रूप में प्रचार किया जा रहा है और लोगों को वादे करना, झूठ बोलना ये आम बात हो गई है। दूसरे की बात छोड़िए, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री भी चुनावी जुमला समझ करके इशारों में सारी बात कह जाते हैं। उधर प्रियंका गांधी जी के जो संदेश जाते हैं और जो उनके भाषण दिखाई देते हैं उनमें गहरी बात होती है, एक पकड़ की बात भी होती है। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका गहरा काफी अनुभव रहा है। बचपन से लेकर के राजनीति में सक्रिय रहे हैं और हर चीज से वाकिफ है, हर चीज को जानते हैं। हर कांटा, हर तोड़ जोड़ निकाल करके वह जनता को किसी भी प्रकार से संतुष्ट कर लेते हैं और जो भाषण होते हैं उनमें दमंगता होती है और पूरी चीजों का उनको ख्याल रहता है और देखते हैं और इस बात को लुभा सकते हैं कि कौन सी बात कहां पर की जानी चाहिए जिससे कि वोटर अपनी तरफ मुड़ जाएं। लेकिन प्रियंका भी उस जोड़ को तोड़ बता देती हैं। वो बोलती हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अपने दुख हमें सुना रहे हैं। वो बोलते हैं लोग हमें गालियां देते हैं, वह बोलते हैं कि लोग हमें पता नहीं कैसे कैसे कह देते हैं। मैंने देश के लिए कितना दुख सहा है और देश के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं। प्रियंका जी बोलती हैं मेरे परिवार के लोग शहीद हुए हैं, मेरे पिताजी शहीद हुए हैं, मेरी माता जी जब रोती थी तो कमरे में जाकर के रो लेती थी, बाकी अपने आंसुओं को पहुंच करके बाहर जनता थी उनको संतुष्ट जवाब दे देती थी। लेकिन कभी ऐसा नहीं बोला कि मेरे जो पति हैं वे शहीद हो गए हैं, मैं दुखी हूं, परेशान हूं, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया है, ये कभी कहा नहीं है, सुना नहीं है। तो ऐसी बातें प्रियंका जी कहती हैं अपने भाषणों में। और इस बार के जो चुनाव होने जा रहे हैं साथियों, ये नारी शक्ति पर निर्भर होने वाला है। महिलाएं अब जो पति कहते हैं वहां के वोट नहीं देती हैं। परिवार के लोग सभी अलग अलग जगह पार्टी को और उम्मीदवार को देकर के वोट देते हैं और परिवार के मुखिया भी दबाव नहीं बनाते हैं। स्वतंत्रता दे दी गई है और सब स्वतंत्र हैं वोट देने के लिए, तो पहले जैसा माहौल रहा नहीं है। इसीलिए जात पात के नाम पर तो वोट मांगे ही जाते हैं और जाति के आधार पर ही चुनाव बांटे जाते हैं और जाति के आंकड़ों को जोड़ करके वोटों का आंकड़ा लगाया जाता है और जीत तय की जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कौन सी जाति किसको वोट दे दे, कौन सा आदमी किसको वोट दे दे। पहले जब वोट हुआ करते थे उसमें महिलाओं की संख्या नाम मात्र होती थी, लेकिन अब आदमियों से ज्यादा महिलाओं की संख्या होती है मेरे साथियों वोट देने के लिए। नारी शक्ति इतनी जागरूक हो गई है, तो इस बार की सरकार नारी शक्ति ही बनाएंगी। साथियों, ये वोट है, प्रचार है, चुनाव है, आप अपना वोट दीजिए जहां आपको उचित लगता है। और फिर मिलते हैं। मैं खूबचंद भारती आपका तहे दिल से स्वागत करता